पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में पीड़ित पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में पीड़ित पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का कहना है कि जनगण पुलिस परिवार के साथ हो रही नाइंसाफी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस लड़की के साथ पड़ोसी ने छेड़खानी की थी। विरोध करने पर लड़की और उसके परिवार के साथ आरोपी मारपीट कर रहा है। हद तो तब हो गई जब आरोपी देवेंद्र कुशवाहा ने 11 जनवरी की रात लड़की के घर पर आकर पथराव भी किया। सीसीटीवी कैमरे में इसके फुटेज हैं। हैरानी की यह भी बात है कि जनगण पुलिस तमाम आवेदनों और सीसीटीवी फुटेज सौंपे जाने के बाद भी आरोपी देवेंद्र कुशवाहा पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लिहाजा पीड़ित लड़की और उसके परिवार को पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई में पहुंचना पड़ा और न्याय की गुहार लगानी पड़ी। अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने लड़की और उसके परिजनों को आश्वस्त किया है कि तथ्यों की जांच पड़ताल के बाद आरोपी देवेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए फरियादी पीड़िता व एडिशनल एसपी गजेंद्र वर्धमान ने कहा, वो मुझे थोड़ा छेड़छाड़ वगैरह करते हैं, तो मैंने ये बात पापा से बोली तो पापा कहते हैं चलो ठीक है मैं समझाऊंगा। समझाया, फिर उसके बाद में उन्होंने थोड़ी बोला उन लोगों से सबसे। फिर उसके बाद में ना वो घर पे आए। फिर उसके बाद में 2 दिन बाद ही वो लड़का रंजिश निकालने घर की साइड खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद में उन्होंने गाली गलौज करने लगा। पापा मेरे निकल रहे थे तो गाली गलौज करने लगा। वो मैटर तो उन्होंने लिया नहीं, वो भी हम ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद सेकंड टाइम ये इन्होंने एक्शन लिया, दोबारा आया और दोबारा 11 तारीख को हुई है ये वाली लड़ाई। और मम्मी मेरी गई थी लैट्रिन कराने, कुत्ते को उधर भी गाली बकने लगे। उधर से आके 20 मिनट बाद हमारे घर के सामने आके गाली बकने लगे। गाली बकने के बाद फिर मैं निकल के आई तो मैंने बोला क्यों गाली क्यों बक रहे हो। इतनी देर में और जोर से गाली बकी उसने, तो मेरे पापा तक आ गई। फिर मैंने पापा से बोला कि पापा ये सब गाली बक रहे हैं। उसके बाद में फिर वो खंडा लेके आया है और सीधे वार कर दिया उसने गेट पर। उसके बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर हम लोग सब अंदर हो गए। उसके बाद इसने बहुत सारे पत्थर वगैरह सब गेट पर लगा उसने फेंके हैं। पुलिस ने शिकायत नहीं दर्ज की। उन्होंने बस ये बोला कि है ना आप घर पे जाइए, नहीं तो आपको ही बंद करें। साफ बोला। मतलब मोहल्ले के ये 1-1.5 देवेंद्र कुशवाहा ये रहता है हालकोट असीर गिरबाई तरफ जाते हैं ना उधर की साइड। आपने शिकायत क्यों नहीं की पुलिस से? शिकायत की ना, लेकिन सुनवाई कहाँ हुई है। जब भी तो हम एसपी ऑफिस आए। आपके खिलाफ एफआईआर कर रही उन्होंने बता रहे हैं। हाँ करिए ना, हमने खुद पढ़ा है, सुबह जाके पढ़ा है क्योंकि बैच बदलता रहता है इसलिए। तो शाम को हम लोग गए थे तो वो बैच अलग था, उन्होंने पैसे खिला दिए थे। लेकिन सुबह गए तो सुबह वालों को पता नहीं था कि क्या हुआ है। तो हम दो से उन्होंने बोला चलो एफआईआर दर्ज करेंगे हम। फिर उसके बाद में हम लोगों को बुलाया कि दूसरे टाइम आना, तो हम सीधे एसपी ऑफिस आ गए। अभी एक आवेदक आए थे जो अपने परिवार के साथ आए थे, उनकी पुत्री भी उनके साथ में थी। उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि पूर्व में एक रिपोर्ट उनके द्वारा सितंबर माह में की गई थी, तब उनकी रिपोर्ट के आधार पर एनसीआर के तहत कार्रवाई हुई थी, तो उसकी कॉपी उन्होंने लगाई है। मेरी थाना प्रभारी से बात हुई है, आज जो आवेदन दिया है उसकी तस्दीक के लिए बोला है और जो भी मामला पाया जाता है पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी। वहीं पिछले साल 24 फरवरी को लड़की की शादी गुड़ा कंपू क्षेत्र में रहने वाले युवक के मुस्लिम रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई थी। सास ससुर ने पति और अपनी बहू को शंकरपुर में कमरा दिला दिया था। हैरानी की बात है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद पति ने इस महिला को अपने दोस्तों के साथ गलत काम करने के लिए कहा, लेकिन युवती ने मना कर दिया। एक दिन पति का फोन आया कि मैं किले पर हूँ, तो मेरे दोस्त नौशाद, साहिल और आरिफ के साथ किले पर आ जाओ। लेकिन किले पर जब वह युवती पहुंची तो वहां पति मौजूद नहीं था। नौशाद और साहिल ने इस युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और आरिफ ने उसका वीडियो बनाया। यह घटना 26 मार्च 2024 की है। घर आकर युवती ने अपने पति को काफी भला बुरा कहा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा यह शहरों में चलता रहता है। इसके बाद पति एक दिन फिर शंकरपुर स्थित किराए के मकान पर कुछ दोस्तों को लेकर आया और बोला कि इनके साथ संबंध बनाओ, नहीं तो तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। किसी तरह लड़की अपने माता पिता के पास पहुंची
लेकिन उन्होंने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। इधर युवती के पति ने भी उसे घर से बेदखल कर दिया, लिहाजा युवती दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, ऐसा युवती का आरोप है। इसलिए युवती मंगलवार को पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में पहुंची और सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने युवती को जांच के बाद कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए पीड़िता व एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने कहा, मेरी पहले शादी हुई थी तो मतलब वो ना दूसरी औरत को रखे थे, तो मतलब वहाँ से हमने डिवोर्स ले लिया। तो इनके मामा के लड़के थे, मतलब रिलेशन में ही थे। तो ये बोले कि नाम है तेरी मेरी 2 लड़कियां भी हैं छोटी छोटी। उन्होंने बोला कि नाम है चल कोई बात नहीं है, अपन निकाह कर लेते हैं, तेरी बच्चियां भी तेरे को मिल जाएंगी। तो मतलब हम घर से चले गए थे, तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे थे, तो हम चले गए थे घर से। तो मतलब हम घर पे वापस आए तो उन्होंने हमारा निकाह करवा दिया। हमारे ससुराल वाले बोले कि हम तुमको घर पे नहीं रखेंगे, तुम कहीं और रह लो जाकर। फिर हम जिंदगी छावनी गए तो उन्होंने अपने दोस्तों से बोला कि यार इसको रखना नहीं है, इसके पास में दोस्तों को लेके आया कर। तो उन्होंने वहाँ से भगा दिया कि यार तू यहाँ से जा, ऐसा काम मैं नहीं करवा पाऊंगा। तो हम वहाँ पे रह रहे थे, संगरपुर रह रहे थे। तो इन्होंने धोखे से मेरे को वहाँ बुलाया कि यार चलो क्या नाम है भाभी वो बुला रहे हैं तुमको सवन भाई, तो वहाँ पे चलो। उन्होंने मेरे साथ में गलत काम करा, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड भी की और बोल रहे थे और तूने कोई भी कार्रवाई की इस वीडियो के खिलाफ तो तेरी हम मतलब वायरल कर देंगे वीडियो को। पति का नाम सवन है, किले पे। कौन ने किया, किसके नाम जानते हैं? साहिल है, नौसाद है, कौन है? इनके दोस्त हैं सवन के। तो इसके बाद आपने शिकायत करी गई? शिकायत की है, जब इसी फिर रहे हैं सर हम घोड़ापुर थाने में। यहाँ पे भी बहुत दफे आवेदन लगा दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितना समय हो गया? 7-8 महीने हुए सर। ये कह रहे हैं पहले इनके नाम है जांच होगी इसकी, जब कुछ होगा ऐसा कुछ नहीं करांगे हम। जब भी FIR होगी हमें FIR करवाना है। जन सुनवाई के दौरान आज एक महिला द्वारा अपने पति व उसके साथियों के ऊपर एक आवेदन पत्र दिया है जांच के लिए। तो उसमें जांच के लिए आवेदन दिया गया है और उसमें जांच करवाई जा रही है और जांच में तथ्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।